सुप्रभातम बच्चों। मैंने पहले पाठ के जो मुख्य समास के उदाहरण हैं या आपके जो सिलेबस में समास हैं उन्हीं उदाहरणों को इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है, इसलिए बड़े ध्यान से इसे सुनिए और समझिए। पहला पाठ है आपका अनुशासनम। अनुशासनम में जितने भी समास के शब्द हैं उनका समास विग्रह आपको बताया गया है। सबसे पहला शब्द है अनुशासनम। यह आपका अव्ययी भाव समास है। अनु के लिए पश्चात शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह अव्ययी भाव का उदाहरण है। अनु का मतलब है पीछे, शासन के पीछे, अनुशासनम। तो यहाँ क्या किया जाता है, जो अव्यय या उपसर्ग सबसे पहले है उसके स्थान पर विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनु जहाँ अर्थ दे रहा है पश्चात, तो उस उपसर्ग या अव्यय के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तर पद बना दिया जाता है, और जो समस्त शब्द में उत्तर पद था वह पूर्व पद बन जाता है। यहाँ अनु उपसर्ग के योग में जो पश्चात शब्द आया है इसलिए षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ शासन में षष्ठी लगाएंगे, हमारा रूप बना शासनस्य। बालक की तरह रूप चलेंगे, बालकस्य, शासनस्य पश्चात। अनु के स्थान पर हमने पश्चात का प्रयोग किया और वह उत्तर पद बना दिया, क्योंकि अव्ययी भाव का जो नियम है उसमें उपसर्ग या अव्यय के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है वह उत्तर पद के स्थान पर आता है। नेक्स्ट आपका अंतेवासिनम। हिंदी बनी गुरु के पास में रहता है जो, उसे क्या कहते हैं, अंतेवासी। अब गुरु के पास में रहता है जो, गुरु के काके की के अनुसार षष्ठी आएगा, गुरु षष्ठी बना गुरु हो। अंते पास में वसती रहता है, इति ऐसा। गुरु के पास में रहता है ऐसा। अंतेवासी तम, उसको क्या कहते हैं, अंतेवासी, अर्थात शिष्य। पास में रहने वाले को क्या कहेंगे, शिष्य। विग्रह बना आपका गुरो हो अंते वसति इति। अब यहाँ क्या था, द्वितीय विभक्ति थी अंतेवासिनम, इसलिए हमने अंत में क्या किया, तम शब्द का प्रयोग कर दिया कि उसको यह कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको शिष्य कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका प्रजातंतुम। यहाँ हिंदी अनुवाद बनता है सृष्टि के क्रम को। सृष्टि के इन दोनों शब्दों के बीच में का के की, यह हिंदी चिन्ह आया विभक्ति का। प्रजा के क्रम को, अब का के की के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह आपका संबंध कारक है। संबंध कारक के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है, और फिर हमने प्रजा शब्द में षष्ठी का प्रयोग किया, रूप बना प्रजायाः। लता की तरह रूप चलता, लतायाः। प्रजा का क्या बना, प्रजायाः। दूसरा शब्द क्या है हमारा, तंतुम, प्रजायाः तंतुम इति। नेक्स्ट है देव पितृ कार्याभ्याम। देवताओं के और पितरों के कार्यों से, देवताओं और पितरों के कार्यों से। अब देवताओं और पितरों के, यह आपका क्या है, द्वंद्व समास से पहले तो हमने दोनों शब्दों के बीच में क्या किया, च का प्रयोग किया। देवस्य च पितरोः च, देवता का और पितरों का, इन दोनों के कार्यों से, तो हमने दोनों में एक वचन का प्रयोग किया, देवस्य च पितरोः च। अब ये दो थे तो एंड में हमने लगा दिया तयोः। क्या लगा दिया, तयोः। और अंतिम शब्द हमारा था कार्याभ्याम। देवस्य च पितरोः च तयोः कार्याभ्याम। अनवद्यानि, यह आपका न तत्पुरुष समास है। न तत्पुरुष समास में क्या होता है, निषेधात्मक। क्या, निषेधात्मक। अब हमें यह देखना है कि यहाँ ये जो अन का प्रयोग है, कभी कभी यहाँ अ का प्रयोग भी होता है। वह कैसे, कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो
उसके बाद हमें देखना है यदि न के पश्चात कोई स्वर है तो उस न के स्थान पर समस्त शब्द में अन का प्रयोग होता है। फिर दोबारा से सुनिए, विग्रह में हमने देखा न अवद्यानि, यदि न के पश्चात कोई स्वर आ जाता है तो न के स्थान पर समस्त शब्द में अन का प्रयोग होता है, और यदि न के पश्चात कोई व्यंजन आ जाता है तो न के स्थान पर अ का प्रयोग होता है। जैसे न ब्राह्मण है, जब हम इसका समस्त शब्द बनाएंगे तो बनेगा अब्राह्मण है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ क्या था, न के बाद स्वर है इसलिए न के स्थान पर अन का प्रयोग हो गया अनवद्यानि। नेक्स्ट, सुचरितानि, अच्छा चरित्र। सु के लिए सुष्ठु शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुष्ठु का मतलब अच्छा। सुष्ठु चरितम इति, भाई यहाँ तानी था तो एंड में हमने बहुवचन का प्रयोग किया। अच्छा चरित्र है तानी उनका, अच्छा चरित्र है उनका, या अच्छे चरित्र वाले हैं जो, अच्छे चरित्र वाले हैं वे। तो तत् ते तानी बहुत सारे थे इसलिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया तानी। अब नेक्स्ट है आपका कर्म विचिकित्सा। हिंदी बनती कार्य में संदेह। विग्रह पहले हम हिंदी करेंगे, उसके पश्चात हिंदी के अनुसार ही उसका विग्रह किया जाएगा। कार्य में संदेह। अब दोनों शब्दों के बीच में विभक्ति आई में। अब में के अनुसार अधिकरण में पर पे सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। हमने कर्म शब्द में सप्तमी लगाई, हमारा रूप बना कर्मणि विचिकित्सा। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका वृत्त विचिकित्सा। चरित्र में संदेह या चरित्रों में संदेह। हम यहाँ एक वचन का प्रयोग भी कर सकते हैं और बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं। वृत्ते या वृत्तेषु विचिकित्सा। अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल किया था अनवद्यानि। आपने देखा कि वहाँ विग्रह में क्या था, न अवद्यानि। न के पश्चात कोई स्वर था इसलिए न के स्थान पर समस्त शब्द में क्या आ गया, अन। क्या आ गया, अन। लेकिन यहाँ क्या है, अलुक्षा। हमने विग्रह किया न लुक्षा। न के बाद देखिए व्यंजन है इसलिए न के स्थान पर यहाँ क्या हो गया, अलुक्षा। नेक्स्ट, धर्म कामा, धर्म के काम। अब दोनों शब्दों के बीच में भी भक्ति साइन आया का आपका संबंध कारक है और संबंध के लिए षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। हमारा विग्रह बन गया धर्मस्य कामः। वेदोपनिषद, वेदों का रहस्य, वेद का रहस्य, वेद का रहस्य। हमने विग्रह किया वेदस्य, काके की के अनुसार षष्ठी लगाई वेदस्य, और दूसरा शब्द क्या है, उपनिषद। अब इस पाठ के अंदर दो प्रत्ययों के ही उदाहरण हैं, एक कतय प्रत्यय का और दूसरा तव्यत प्रत्यय का। कतय में क्या है कि हम जब देखेंगे समझ शब्द में तो क्या होगा, या तो अंत में हमें तय दिखाई देगा या ता दिखाई देगा या तह दिखाई देगा या तम दिखाई देगा। अब यहाँ युक्ता धातु कौन सी, यहाँ युज धातु है, युज धातु है और कतय प्रत्यय है। युज धातु और कतय प्रत्यय, रूप बन गया युक्त। अब यहाँ युक्ता प्लस में यहाँ टाप प्रत्यय भी दिखा सकते हैं हम, क्योंकि अंत में आ जुड़ा युक्ता। नेक्स्ट प्रमदितव्यम, प्र उपसर्ग है, यहाँ मद धातु है और तव्यत प्रत्यय। यदि आपको शब्द में दिखाई, पद में दिखाई दे रहा है तव्यम, तव्य है, तव्या, तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, तव्यत। पुल्लिंग में रूप बनता तव्य है, स्त्रीलिंग में रूप बनता तव्या और नपुंसक में रूप बनता तव्यम। यहाँ क्या है, प्रमदितव्यम। अब नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द। इस पाठ के अंदर कुछ 4 या 5 ऐसे शब्द हैं जिनके पर्याय का प्रयोग कर सकते हैं। तो शब्द देखिए ऐश्वर्याय। मान लीजिए ऐश्वर्याय
यह पद आया है और आपके सामने जो अनुच्छेद गद्यांश दिया गया है आप उसको गद्यांश के अंदर ही ढूंढना है। ऐश्वर्याय का पर्याय है भूत्ययी। नेक्स्ट है विचारवंतः। विचारवंतः का पर्याय है यहाँ सम्मर्शिन है, विवेकशील। विचारवंतः का मतलब क्या है? विवेकशील। ऐश्वर्य का मतलब है धन दौलत के लिए। नेक्स्ट है कर्मशंका। कर्मशंका का मतलब कार्य में संदेह है, तो पाठ के अंदर शब्द है कर्म विचिकित्सा। ऐसे ही अनिंद्यानी, जो क्या निंदनीय, जो निंदनीय नहीं है, तो इसका क्या बना पर्याय? अनवद्यानी। निंद्य का मतलब निंदनीय, अनिंद्यानी का मतलब जो निंदनीय नहीं है, तो इसका पर्याय क्या है पाठ के अंदर? अनवद्यानी। ये हुआ हमारा पहले पाठ के समास, प्रत्यय और पर्याय शब्दों के उदाहरण। इसलिए बेटे ध्यान से इन्हें पढ़िएगा, और यदि रिवीजन आप करोगे और एक एक शब्द को ध्यान से देखोगे तो यह आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। धन्यवाद।